ड्रेसेस पहनने के बाद अपनी और ब्राइड की पिक्चर्स जरूर भेजना। पक्का। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बेबी, हाँ गाड़ी किसकी है? संजय जी की, और किसकी? बेबी, आज तो पूरे कत्ल करने के मूड में हो। छोड़ो ना संजय, वे इतनी आसानी से कैसे? छोड़ो ना। कल शादी है तुम्हारी, एटलीस्ट आज के दिन तो ब्रेक ले लेते। शादी तो सिर्फ नाम के लिए कर रहा हूँ, और मेरे दिल में हमेशा से तुम थी और तुम ही रहोगी। अब अनफॉर्चुनेटली तुमसे शादी तो नहीं कर सकता ना, पर मम्मी के सामने स्टैम्प लगाकर किसी को बैठाना तो पड़ेगा। और शादी के बाद भूल मत जाना मुझे। अगर भूलना ही होता तो ये फ्लैट तुम्हें गिफ्ट में थोड़ी ना देता। एक मिनट, डोर बंद नहीं किया तुमने? कौन है? ये तो मेरी गाड़ी की आवाज है। नव्या तिवारी यहाँ? राजा की मंडी चलेंगे? चलिए। सब बर्बाद हो गया। आलोक, अरे संजय, हेलो। तुमने तो कहा था कि सब कंट्रोल में, फिर नव्या तिवारी यहाँ कैसे पहुंच गई? पीछा कर रही है क्या मेरा? सुनो मिस्टर आलोक दुबे, अगर मेरी शादी में जरा भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। अभी से संभालो जैसे संभालना है। अरे आलोक दुबे के रहते हुए आप चिंता ना करें, समझ लो नव्या के पंख कट गए। तुम इतना भरोसे के साथ ये कैसे कह सकते हो? क्या है ना संजय, नव्या नाम का जो खिलौना है ना, उसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, और वो वही करेगी जो मैं उससे कहूंगा। तो आप परेशान ना हो, समझ लीजिए आपका काम हो गया। जो करना है कर, पर मेरी बात को याद रख। भाई साहब, इसको यहाँ लग दीजिए। सब ठीक है साहब जी? हाँ सब ठीक लग रहा है। अब मिर्ची लाइट यहाँ भी तो लगाइए, खाली खाली लग रहा है। जी सर। जी प्लीज सर। जी। आदि फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कब से ट्राई कर रही हूँ। मम्मी जी को करती हूँ। नव्या के 3 मिस कॉल। फोन ऑफ हो गया। भैया क्या कर रहे हैं
आराम से चलाइए। कैसे गाड़ी चलाते हो तुम? हाँ? जीजा जी आप? अरे नव्या तुम? मैडम प्रेग्नेंट है यार, आराम से गाड़ी चलानी चाहिए। नव्या मैं छोड़ देता हूँ घर। पर सर अरे ये पैसे पकड़ अपने और यहाँ से चलता बन। चलो। रेनू, जे भी ना सोचो कि शाम के जागरण के वास्ते आंचल को कौन तैयार करेगा। कहाँ गई नव्या? बुआ जी आप ना बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, नव्या ने उसके बाल सेट करके गई है और आंचल को मैं रेडी कर दूंगी, सब हो जाएगा। आप चिंता नहीं करो जीजी, आंचल के संगीत का लहंगा ही लेने गई है नव्या। तेरे पैर को क्या हाल है? पता नहीं बुआ जी, अचानक से दर्द बढ़ गया। हे राम। बैग मुझे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। थैंक यू। जीजा जी के सामने तो मैं किसी को फोन भी नहीं कर सकती। चले? चलिए। हाँ हाँ श्रुति, ला रहा हूँ तेरा गिफ्ट। भाई दूज का गिफ्ट भला कोई भाई भूल सकता है क्या? हाँ, चकाचक जरी वाली साड़ी लिए तेरे लिए, वो भी तेरा फेवरेट कलर रेड। सस्ती वाली साड़ी तेरे लिए ले सकता हूँ, मजा ले भी। हाँ एक सेकंड रुक, मैं तेरे को फोटो भेजता हूँ। रुक, फोन पे रुक। कहाँ चला गया तेरा पैकेट? अरे हाँ हाँ श्रुति, 2 मिनट फोन रख, मैं करता हूँ तेरे को। हाँ किधर गया? किधर चला? कहीं वो साड़ी वाला पैकेट तिवारी जी के हाथ ना लग जाए। क्या ही? कहा है ये जी? अच्छा जी, तिवारन जी को पता ही नहीं है कि ये क्या है जी? हैं? कोई टाइम बॉम्ब तो नहीं कि डॉक्टर साहब कहीं छुपा कर गए होंगे? भाई तोहफा है, हाथ में पकड़ा कर गए होंगे। हैं? लो। हमें नहीं पता कि ये का है, किसके लिए है और वो जे यहाँ काहे छोड़ के गए। अच्छा, तो मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? ये जो इसके ऊपर लिख कर गए हैं, क्या लिखा है? दुनिया की सबसे प्यारी लड़की के लिए। किसके लिए? दुनिया की सबसे प्यारी लड़की के लिए। भाई डॉक्टर साहब के मन में तो आज भी तुम वही 27 साल पुरानी हो। हैं? तुम्हारे लिए देकर गए हैं, लो पकड़ो। नहीं खोलना, मैं ही खोल देता हूँ। देखते हैं डॉक्टर साहब लेके के आए हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या रंग चढ़ा है प्यार का। है सुर्ख लाल, वाह भाई वाह। है अब बोलो कि डॉक्टर साहब ये लाल साड़ी मेरे लिए लेकर आए हैं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। कदर करो इसकी, पहनो, लो पहनो पहनो और सेल्फी खींचो, उन्हें भेजो, डॉक्टर साहब को भेजो भाई। अरे पहनो इसको और भेजो। हैं? वो फ्रेम कर कर अपने कैबिन में लगाएंगे और दिन रात तुम्हारा चेहरा देखेंगे। लो 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 लो, खींचो खींचो खींचो। क्या कर रहे हैं आप ये? आंख चुराने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, समझी? तो 27 साल से मुकुंद की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्या बात है भाई, पहले तो तुम छुप छुप के मिलती होगी, लेकिन अब मजनू की हिम्मत देखो, सीधा घर पे चला आया, तुम्हारे हाथों की कचौड़ियां खाने, तुम्हें लाल रंग की साड़ी पहनाने। और चालाकी ऐसी है उसकी कि घर के दोनों दामादों के साथ आया दोस्त बनकर, ताकि किसी को शक ना हो। बहुत बढ़िया चाल चली है। वाह, क्या खेल खेला जा रहा है? कहां जा रही हो? अरे सुनो, कदर करो उसके प्यार की, खुल के कह दो आज कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बोल दो। है? और कह दो कि तुम्हारा मेरे जीवन में आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। बस कीजिए, बस कीजिए, आप जो कुछ भी कह रहे
उसका एक शब्द भी सच ना है। अरे आइए ना, आइए डॉक्टर साहब, अंदर आइए। अरे देखो रेणुका कौन आया। अरे आइए डॉक्टर साहब, अंदर आइए, आइए आइए आइए। आप ही के बारे में हम बात कर रहे थे, आइए। आ गए डॉक्टर साहब। दिल के डॉक्टर आए हैं, दिल वालों के दिल का हाल पता करने। क्या बात है। कैसे चला रहे हैं आप? गाड़ी रोकिए प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी रोकिए प्लीज। गाड़ी रोकिए, रोकिए। I'm really sorry। क्या है ना कि मुझे गाड़ी तेज चलाने की आदत है। मैं तो भूल गया आप प्रेग्नेंट हैं। अब बच्चा तो ठीक है ना आपका? दरवाजा खोलिए, मुझे घर जाना है। अरे हम घर ही तो जा रहे हैं। देखिए आप दरवाजा खोलिए, मुझे जहाँ भी जाना होगा मैं खुद चली जाऊंगी। खोलिए। नदिया जी, प्रेगनेंसी में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। दरवाजा खोलिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? संजय और ऐश्वर्या के बारे में बताना चाहती हैं क्या बुआ जी को? या ये बताओगी कि आपने अपनी आंखों से दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा? इसका ये मतलब कि आपको सब पता था? पता था? अरे संजय दोस्त है मेरा, कुछ नहीं छुपाता बेचारा मुझसे। और दोस्त के संग संग मेरा बिजनेस पार्टनर भी तो है ना? बहुत ही भोला इंसान है, उसके कोई राज रहते ही नहीं है मेरे से। अपनी सारी बातें पूरी ईमानदारी के संग मुझे बताता है। और आपको तब भी लगता है कि शादी होनी चाहिए? लगता है? मुझे पता है कि ये शादी होगी, और ये तो मेरा फर्ज है कि इस शादी में कोई बाधा ना आए, और ना ही आपको मैं कोई अड़ंगा लगाने दूंगा। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? क्या बिगाड़ा उस बच्ची ने आपका? बकरी के बच्चे ने किसी का कुछ बिगाड़ा होता है क्या? लेकिन फिर भी उसे कटना पड़ता है किसी की भूख मिटाने के लिए। अब क्या है ना, संजय जी भी बड़ी दुविधा में थे। उनको चाहिए थी एक लड़की जिसे वो मंगलसूत्र पहना सकें, अपने माता जी के सामने पेश कर सकें, और वो क्या बच्चे वगैरह पैदा कर सकें। मेरा बिजनेस है और मुझे चाहिए था मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करने वाला, और संजय भारद्वाज परफेक्ट कैंडिडेट थे। बड़े मतलबी और घटिया किस्म के इंसान हैं आप। But you know what? आपको मैं आंचल की जिंदगी तो बर्बाद करने नहीं दूं, शादी तो नहीं होने दूंगी। मेरे प्रिय मुकुंद तिवारी जी, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। हम कब से आपको ये बात बताना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए
आज बहुत दिनों बाद आपसे ये सच कह रहे हैं कि नव्या मां नहीं बन सकती, आपकी रेणुका। सुमित्रा जीजी की सोच के कारण अब तक नहीं बता पाई। अब आपसे और झूठ नहीं बोल सकती। वाह, क्या आशिकी चल रही है। लैला मजनू को फोन कर कर बुलाती है और कहती है कि घर पर कोई नहीं है, चुपके से आ जाओ। और मजनू दुनिया की सारी दीवारें तोड़कर घर चला आता है, चुपके से बेल बजाता है। लेकिन अफसोस कि लैला का पति जो किसी काम से घर वापस आया है, सामने खड़ा मिलता है। अब भाई लैला मजनू की उम्मीदों पे तो पानी फिर गया। अब क्या करेंगे? भाई देख लो, अगर तुम दोनों को मेरा यहां पर रहना पसंद नहीं है तो मैं चला जाता हूं घर से बाहर। वो क्या है ना कि घर की इज्जत घर की चार दीवारी में छुपी रहनी चाहिए, गली मोहल्ले में उछलनी नहीं चाहिए। क्या बोलती हो रेणुका, जाऊं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपकी पत्नी है और ऐसी बातें बोल के आप अपने और हमारे रिश्ते का अपमान कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। देखिए तिवारी जी, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं और जो भी कह रहे हैं, एकदम गलत है। गलत है? ओ, तो सच क्या है, जरा उस पर भी रोशनी डालेंगे, बताइए। ये जो लेटर है ना, ये तो अखबार में छपना चाहिए। पर क्या है ना नव्या जी, मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, अच्छे संस्कार मिले हैं मुझे, तो मैंने सोचा घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। पर क्या करें, सासू माँ का प्रेम पत्र मेरे हाथ लग गया और इस लेटर का एक एक शब्द ये कह रहा है कि नव्या प्रेग्नेंट नहीं है। आपकी सासू माँ ने न केवल उनके पति से बल्कि भोली भाली बुआ जी से भी झूठ बोला, उनकी आंखों में भी धूल झोंकी। मैं तो ये सीन सोच सोच के तड़प रहा हूं कि जब ये बात बुआ जी को पता चलेगी तो वो क्या करेंगे। आपके पापा जी का तो मुझे पता है, वो निकालेंगे सासू माँ को सीधा घर से बाहर, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है बुआ जी में। मैं तो ये सोच रहा हूं कि उनका रिएक्शन क्या होगा जब उनको ये सारा सच पता चलेगा। देखिए, हम सच बताना चाह रहे थे पर झूठ बोलना पड़ा और उसके। लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना नव्या जी। प्रैक्टिकली सोचिए नव्या जी, इतना भी गलत नहीं हो रहा है आंचल के संग। ट्रस्ट मी, वो खुश रहेगी। आप मुझे एक बात बताइए, आगरे में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको कुछ अंदाजा ही नहीं होता है कि उनके पति घर से बाहर जाकर क्या करते हैं। वो तो सिर्फ अपने घर में, अपने गहनों में, अपनी पूरी गृहस्थी में बिजी रहती हैं। हाँ, चलिए आज आपसे एक वादा करता हूँ। ये वादा करता हूँ आपसे कि आंचल को कभी पता नहीं चलेगा कि संजय के घर के बाहर भी और लड़कियों के संग अफेयर है। I promise. क्या सोच रही हैं? यही कि कितने घटिया किस्म के इंसान हैं आप। शर्म आ रही है मुझे आपकी सोच। और अपने झूठ पे शर्म नहीं आ रही तुम्हें? एक बार और समझा रहा हूं, अगर एक और गड़बड़ की ना तुमने तो तुम भी आलोक दुबे को जानती नहीं हो कि मैं किस हद तक गिर सकता हूं। तिवारी जी, ये जो साड़ी है ना, ये मैं अपनी छोटी बहन के लिए लाया था। मेरी दुनिया में अगर सबसे प्यारी लड़की कोई है तो वो मेरी छोटी बहन है और कोई भी नहीं। और वो तो बाजार से आलोक और संजय सीधा मुझे इस घर लेके आ गए थे और गलती से ये गलती, सब कुछ गलती से ही तो हो रहा है डॉक्टर साहब, हैं? आप गलती से इस घर में अपने पुराने प्यार के पास आते हैं
और गलती से ये लाल साड़ी आप इस घर में छोड़ जाते हैं और गलती से आप उसको लेने भी आते हैं, और वो भी तब जब घर में घर वाले ना हो। वाह डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं हो रही हैं? सच तो ये है कि गलती से तुम्हारी रेणुका की शादी मुकुंद तिवारी जैसे एक मामूली आदमी से हो गई है। ये गलती है, और तुम अगर दोनों मिलकर इसको सजा दे रहे हो तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो। सच। बस कीजिए। चुप, कुछ नहीं बोलोगी अब तो। आज अगर जीजी का फंक्शन इस घर में नहीं होता ना, तो आज के आज, अभी के अभी तुम्हारी सारी गलतियां सुधार देता मैं। तुम्हारा ये छिछोरापन है ना, ये सबके सामने लेकर आता, और ये तुम दोनों के बीच में जो नाजायज संबंध है उसे घर वालों के सामने लाता। इसका मौका बस।